देखिए यार, एक एक्सपेंस की वर्किंग रह गई थी। एक्सपेंस के हम अकाउंट्स भी बनाते हैं। एक्सपेंस का टी अकाउंट कब बनेगा? देखिए, जब भी क्वेश्चन में जो फर्स्ट और 31st दिया होता है, मैंने आपको बताया क्वेश्चन में, और उस फर्स्ट और 31st में अगर एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस होगा, अगर एक्सपेंस का फर्स्ट और 31st है क्वेश्चन में, तो उस एक्सपेंस का टी अकाउंट बनेगा। जितने एक्सपेंसेस का फर्स्ट और 31st है, उन सारे एक्सपेंसेस के टी अकाउंट बनेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको फर्स्ट और 31st में रेंट दिया हुआ है, रेंट का अकाउंट बनेगा। आपको फर्स्ट और 31st में वेजेस दिया हुआ है, वेजेस का अकाउंट बनेगा। आपको फर्स्ट और 31st में हीट एंड लाइट दिया हुआ है, हीट एंड लाइट का अलग अकाउंट बनेगा। तो जितने एक्सपेंस का फर्स्ट और 31st होगा, उन सबके टी अकाउंट्स बनेंगे। अब फर्स्ट और 31st में क्या हो सकता है? देखें, जब भी एक्सपेंस का फर्स्ट और 31st की हम बात करते हैं, तो एक्सपेंस के फर्स्ट और 31st में सिर्फ दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो एक्सपेंस प्रीपेड होगा या फिर एक्सपेंस अक्रूड होगा। तो फर्स्ट और 31st, फर्स्ट का मतलब ब्रॉट डाउन, 31st का मतलब कैरेट डाउन। दो चीज़ों का हो सकता है एक्सपेंस के अंदर, या तो वो प्रीपेड होगा या फिर वो अक्रूड होगा। और वही लॉजिक है, देखें, अगर प्रीपेड है तो वो क्या है? एसेट है। और अगर वो अक्रूड है तो फिर वो क्या है? लायबिलिटी। ठीक है, तो एक्सपेंस का फर्स्ट 31st प्रीपेड है तो एसेट है, अक्रूड है लायबिलिटी, उसके हिसाब से अकाउंट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने एक्सपेंस अकाउंट बनाया एक, और फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं ये एक्सपेंस प्रीपेड था, फर्स्ट और 31st इसका प्रीपेड था। अगर प्रीपेड था तो प्रीपेड क्या होता है? एसेट होता है ना। एसेट का ब्रॉट डाउन कहाँ आएगा? डेबिट पे। सीडी कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट पे, क्योंकि ये एसेट है। इसी तरह से अगर हमने एक्सपेंस देखा क्वेश्चन में और उस एक्सपेंस का फर्स्ट और 31st अक्रूड था, तो अक्रूड क्या है? लायबिलिटी। उसका ब्रॉट डाउन कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट पे। और सीडी किधर आ जाएगा? डेबिट पे। अगर प्रीपेड है तो बीडीसीडी इस साइड पर आएगा एसेट के हिसाब से, अगर अक्रूड है तो बीडीसीडी इस साइड पर आएगा लायबिलिटी के हिसाब से। अब देखें यार, फॉर एग्जांपल रेंट प्रीपेड दिया हुआ है फर्स्ट 31st, हीट एंड लाइट अक्रूड दिया हुआ है, एक एग्जांपल है। तो देखिए, रेंट और हीट एंड लाइट दिया हुआ है ना फर्स्ट 31st में, इन दोनों एक्सपेंस के टी अकाउंट बनेंगे। एक रेंट का अकाउंट बनेगा। अब यहाँ पर दो टी अकाउंट अगर हम बनाएं, फॉर एग्जांपल अगर एक अकाउंट हम रेंट का बना रहे हैं और दूसरा अकाउंट, क्योंकि दूसरा एक्सपेंस कौन सा है? हीट एंड लाइट ना। अगर हम हीट एंड लाइट का अकाउंट बना रहे हैं तो रेंट प्रीपेड है। प्रीपेड होने की वजह से इसका ब्रॉट डाउन किधर आ जाएगा? डेबिट पे। और इसका सीडी किधर आ जाएगा? क्रेडिट पे। इसी तरह से अगर हीट एंड लाइट अक्रूड है, लायबिलिटी है, ब्रॉट डाउन कहाँ आएगा? क्रेडिट पे। और सीडी किधर आ जाएगा? डेबिट पे। तो देखें, प्रीपेड होगा तो बीडीसीडी एसेट वाला आएगा, अक्रूड होगा तो बीडीसीडी लायबिलिटी वाला आएगा। और साथ में देखें, एक्सपेंस की हम एक पेमेंट करते हैं, जो एक्सपेंस के हम पैसे देते हैं, पेमेंट करते हैं, वो हमेशा एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट पर ही आएगा। बैंक एक्सपेंस के अकाउंट में हमेशा डेबिट पर ही आएगा बैंक, चाहे वो अक्रूड हो चाहे वो प्रीपेड हो। अक्रूड और प्रीपेड होने की वजह से बीडीसीडी एसेट और लायबिलिटी के हिसाब से आते हैं, लेकिन पेमेंट हमेशा तब भी, चाहे प्रीपेड हो चाहे अक्रूड हो, जो बैंक है एक्सपेंस के अकाउंट में, वो डेबिट पर ही आएगा, डेबिट पर ही आएगा। और आखिर में हम लोग इस टी अकाउंट को बैलेंस कर लेंगे, और बैलेंस करके जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगी एक्सपेंस की इनकम स्टेटमेंट वाली अमाउंट, जिस साल की बनती है, फॉर द ईयर वाली अमाउंट। इस तरह एक्सपेंस अकाउंट बनते हैं।